नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेटीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक यानी जीकअप की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि फ्रीज क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कैसे होगा और एडमिशन आपका कैसे कंफर्म होगा। तो ये सारे डाउट आपके आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, डाउट आपके क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल हम आ चुके हैं यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है यहाँ पर gcup.nic.in, और आपको भी इसी वेबसाइट को खोलना है। दोस्तों, यहाँ पर जब आप नीचे की ओर आएंगे तो देखिए आपके लिए आवश्यक सूचना लिखी हुई है। इसी में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब मैं अभी आपको बताऊंगा। साथ में दोस्तों, अगर आपने अभी सेकंड राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट अगर नहीं देखा है तो आप नीचे आइए और यहाँ पे देखिए सेकंड राउंड के जो काउंसलिंग का रिजल्ट है इसका लिंक शो हो रहा है। इस पर जाकर के आप देख सकते हैं। मैंने आपको जैसे ही रिजल्ट आया था उसके तुरंत बाद बता दिया था। तो जब आप अपना रिजल्ट को चेक करने के लिए रोल नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डाल करके लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपके सामने आपका जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो दिखाई देगा। दोस्तों, आपके सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट में आपको दिखाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है, कौन सी ब्रांच आपको मिली है, और वहाँ पे आपकी कैटेगरी और आपका स्टेट क्या था, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएगी। उसके बाद आपसे पूछेगा एक्सेप्ट विलिंगनेस, यानी कि विलिंगनेस आपकी क्या है, आपकी इच्छा क्या है। इच्छा का मतलब यह है कि आप फ्रीज करना चाहते हैं या आप फ्लोट करना चाहते हैं। जैसा कि यहाँ पर भी आपका बताया गया है, फ्रीज या फ्लोट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रीज आप करेंगे या फ्लोट आप करेंगे। तो चलिए मैं आपके एक एक करके सारे डाउट को क्लियर करता हूँ। दोस्तों देखिए, यहाँ पर भी बता दिया गया है कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का जो सीट आवंटन का परिणाम है वो घोषित कर दिया गया है। अब जो भी आपके अभ्यर्थी हैं जिनको कोई ना कोई सीट मिल गई है वो लॉगिन करेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, और उसके बाद उनको फ्रीज या फ्लोट का विकल्प जो है वो सबसे पहले चुनना पड़ेगा। अगर आप फ्रीज करेंगे तो इसका मतलब है कि जो ब्रांच आपको मिली है, जो कॉलेज आपको मिला है, आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप फ्लोट करेंगे तो इसका मतलब है कि आपको जो कॉलेज मिला है, जो ब्रांच आपको मिली है, वो आपको पसंद नहीं आई है और अब आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में यानी कि थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप सेकंड राउंड के कॉलेज को लॉक करेंगे या थर्ड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखिए, अगर आपको फ्लोट का विकल्प चुनना है, मान लीजिए कॉलेज आपको पसंद नहीं आया, ब्रांच आपको नहीं पसंद आई, तो अगर आपको फ्लोट का विकल्प चुनना है, नेक्स्ट राउंड में जाना है, तो इसके लिए आपको 3,000 रुपये की फीस को काटना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। 3,000 रुपये को हम सीट एक्सेप्टेंस फी के नाम से जानते हैं। तो 3,000 रुपये जब आप पेमेंट कर देंगे, फिर आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपको थर्ड राउंड में दोबारा से चॉइस फिलिंग अनलॉकिंग करने का मौका मिलेगा और आप अपनी कॉलेज को, आप अपनी सीट को, ब्रांच को चेंज कर सकते हैं। तो फ्लोट वालों को कुछ भी नहीं करना है, बस 3,000 रुपये की फीस का पेमेंट करके आराम से नेक्स्ट राउंड में फिर से पूरी प्रक्रिया को दोहराना है। अब बात करते हैं फ्रीज वालों की। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट राउंड में 3,000 रुपये की फीस का पेमेंट किया था तो आपको इस बार नहीं करना है, आप डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं। चलिए फ्रीज वालों की बात करते हैं। दोस्तों, फ्रीज का मतलब होता है लॉक। इसको ऐसे समझिए कि जो ब्रांच आपको मिली है, जो कॉलेज आपको मिला है, उसे आप लॉक करना चाहेंगे, तो फ्रीज का मतलब होता है लॉक। अगर आपने फ्रीज का विकल्प चुना तो आपको जो चयनित सहायता केंद्र था आपका, यानी कि जो फॉर्म भरते समय आपने हेल्प सेंटर का चुनाव किया था, ज़्यादातर लोग अपने ज़िले में ही चुने होंगे, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा हेल्प सेंटर पर जाकर के। अभिलेखों का सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आपको 13 तारीख तक किसी भी हालत में करवा लेना है सेकेंड राउंड के लिए, अन्यथा आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आएंगे तो उसके बाद आपको जो है 16 तारीख तक दोबारा लॉगिन करके जो पेमेंट है, आपका फीस है, शुल्क, उसको जमा कर देना है 16 तारीख तक। 13 तारीख तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के 16 तारीख तक आपको फीस का पेमेंट कर देना है, नहीं तो आप थर्ड राउंड तक बाहर हो जाएंगे। हालांकि फिर से आप फोर्थ राउंड में आपको एक बार फिर से मौका मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो जिन लोगों ने यहाँ पर फ्रीज का विकल्प चुना है, आप चलिए मैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करता हूँ, क्योंकि फ्लोट वालों को तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना ही नहीं है। वो बस 3,000 रुपये की फीस का जमा कर दें और आराम से थर्ड राउंड में दोबारा चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करें और उसके बाद उनको कॉलेज का अलॉटमेंट किया जाएगा। अब चलिए मैं फ्रीज वालों की बात करता हूँ और बात करता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कैसे होगा और आपको जो है एडमिशन कैसे मिलेगा।
तो दोस्तों अगर आपने फ्रीज वाला विकल्प चुना है तो जैसा कि अब आपको जो है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के पहले जब आप अपने लॉगिन पर जाकर के फ्रीज वाला विकल्प चुनेंगे तो वहाँ पर आपको एक जो है एडमिशन लेटर यानी कि जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो निकल करके मिलेगा। तो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर को प्रिंट करवा लेना है और उसके बाद आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। हालांकि ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का है, फिर भी आपका जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग का होगा वो भी सेम इसी तरीके का होना। अब आपको क्या करना है, आपको है जो आपका हेल्प सेंटर था जो कि अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चुना था, अब आपको उस पर जाना है इतने सारे डॉक्यूमेंट लेकर के और उन सभी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना है। जब आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आपके हेल्प सेंटर पर हो जाएगा फिर आपको वापस लॉगिन करना है और लॉगिन करके आपको जो फीस है उसका पेमेंट आपको कर देना है। और जब आप फीस का पेमेंट कर देंगे तो आपका एडमिशन लेटर निकल आएगा। ये आपका सीट अलॉटमेंट लेटर है और जब आप फीस का पेमेंट कर देंगे तो आपका एडमिशन लेटर निकल करके आ जाएगा। आपको अपना एडमिशन लेटर अपने पास में रख लेना है और जो कॉलेज आपको मिला है फिर आपको वहां पर जाना पड़ेगा। कब जाना है ये आपको आगे बता दिया जाएगा और वहां पर जाकर के आपको अपना एडमिशन लेटर दिखाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आपका पूरी एडमिशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले तो आपको अपने हेल्प सेंटर पर रिपोर्ट करना है। ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का मैंने लेटर निकाला हुआ है। सेकंड राउंड में आपको 13 तारीख तक वहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पिछली वेबसाइट पर दिखाया था 13 तारीख तक आपको रिपोर्ट कर देना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है और फिर 16 तारीख तक आपको फीस का पेमेंट कर देना है ऑनलाइन लॉगिन करने के बाद में। तो आपको क्या करना है, आपको मार्कशीट अपनी लेकर के जानी है 10th की, तो आपको लेके जानी ही है। साथ में आप अगर 12th की लेके जाएं तो 12th की भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा आपको सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। सर्टिफिकेट जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ आता है, जबकि अदर बोर्ड के स्टूडेंट के बारे में उनका सर्टिफिकेट या मार्कशीट अलग अलग भी हो सकता है। इसके अलावा आपको अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके जाना है, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा। जनरल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं लगता है। इसके अलावा आप अपना इनकम और डोमो अगर ले जाना चाहें यानी कि आय जात निवास तो ये भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई फ्रीडम फाइटर हैं, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप वगैरह हैं तो वो सर्टिफिकेट भी आपको लेकर के जाना पड़ेगा। साथ में आपको 3 कम से कम फोटोग्राफ लेकर जाने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कम से कम आप 6 फोटोग्राफ जरूर लेकर जाएं, क्योंकि फोटोग्राफ वहाँ पर कम या ज़्यादा भी पड़ सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो आपका एडमिट कार्ड था जिससे आपने यूपी पॉलिटेक्निक यानी जीकअप का एंट्रेंस एग्जाम दिया था वो आपको लेकर के जाना है। और इसके अलावा आपका जो रिजल्ट आया था जिसमें आपकी रैंक लिखी हुई थी, जिसमें आपके मार्क्स लिखे हुए थे, वो भी आपको प्रिंट करके साथ में लेकर जाना है। इसके अलावा जो मैं आपको ये अलॉटमेंट लेटर दिखा रहा हूँ, सीट अलॉटमेंट लेटर, ये भी आपको लेकर के जाना है। तो इस तरीके से आपके इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। सारे डॉक्यूमेंट को आपको वेरीफाई करवाना है। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो वापस आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करके आपको फीस का पेमेंट कर देना है। लगभग 11,000 रुपये की फीस का पेमेंट होता है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए और 3,000 रुपये की फीस का पेमेंट होता है एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। और उसके बाद आपका एडमिशन लेटर निकल के आ जाएगा। उस एडमिशन लेटर को आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है और कॉलेज में जाकर के इसको दिखाना है। कब जाना है ये आपको आगे बता दिया जाएगा। और जो स्टूडेंट ने फ्लोट किया है उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, उनको बस 3,000 रुपये की फीस का पेमेंट ऑनलाइन कर देना है, जिसको हम सीट एक्सेप्टेंस फी कहते हैं, और आराम से वो नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये 3,000 रुपये की जो फीस है ये आपको वापस भी मिल जाएगी अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था। तो जो भी जानकारी होगी वो आपको आगे वीडियोज़ में बता दी जाएगी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर आपके माइंड में भी कोई डाउट है, कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया के लिंक मौजूद हैं, आप वहां पर भी हमको मैसेज कर सकते हैं।